बच्चों के साथ दिवाली को यादगार बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयोजन किया है। इस मौके पर क्या कुछ कह रहा है, आपको सुनाते हैं। दिवाली के मौके पर इन बच्चों के लिए अच्छा कुछ तोहफा भी दे रहे हैं हम लोगों को दीपावली के साथ में। बुल जाएंगे, उसमें कुछ ग्रीन फटाके भी होंगे, कुछ और आइटम भी होंगे। उनको लगे कि सीएम हाउस में गए थे, मान सम्मान हमारा हुआ है और जाके हम आए वहाँ पर। कल से महोत्सव होगा। अध्यक्ष जी पहले बात 2 मिनट। संवेदनशील सरकार की ये जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में खुद को तकलीफ देके, खुद का कोरोना होने के बाद में 500 के लगभग वीसी करी, लोगों को संभाला, जानें बचाई। और जिन लोगों की कोरोना काल में जानें चली गई उनको अपने परिवार का मेंबर मान करके किस प्रकार से एक दीपावली के उत्सव के ऊपर उनको सबको साथ में बैठ कर के खाना खिलाना और उनके द्वारा ये कहना कि सरकार हमें पूरा सहयोग कर रही है, पैसे मिल रहे हैं, पढ़ने की सुविधा मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये वास्तव में जो गरीब को गणेश मान करके और पीड़ित की सेवा करने का जो सरकार का उद्देश्य होता है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारी सरकार पूरी तरीके से उस पर 100 में से 100% खरी उतर रही है। और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इन पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको सहयोग करना चाहिए। जो उनसे बन पड़े और नहीं बन पड़े वो सरकार के यहाँ पर वो अपनी बात कार्यकर्ता रखें कि यहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सरकार और मुख्यमंत्री जी हम सब उनके लिए खड़े हैं। और आज जिस प्रकार का जो वातावरण देखा गया, कई लोग, कई महिलाएं और कई बच्चे तो मतलब आंखों में खुशी के आंसू थे उनके कि देखिए हमें मेरे माता पिता चले गए लेकिन मेरा मुख्यमंत्री, मेरी सरकार और हमारे जो है वो गार्जियन हमको संभाल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसा जो दृश्य है, ऐसा जो आज का उत्सव है, ये हमारी इस दीपावली की खुशियों को और 4 गुना बढ़ा देता है। सर, इन बच्चों की एजुकेशन के लिए, आगे भविष्य के लिए भी कुछ जो भी हो सकता करेंगे। सबसे बड़ी बात है जो हमने पैकेज दिया था पहले इनको, आज जो बच्चों ने पूछा तो सबको पैकेज मिला है। राजस्थान गवर्नमेंट 1 लाख रुपये तो दिए बच्चों को, परिवार वालों को। 5 लाख का हमने करवाई, FDI करवाई, और 50,000 बाद में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो अलग मिल रहा है लोगों को। तो तमाम बच्चे इस बात को लेके बहुत ही पसंद थे, हमें कोई शिकायत नहीं है। कोई परिवार में आपस में कोई शिकायत है तो हम लोग ठीक करते जाएंगे, हमने बात कर ली। सर, मोदी सरकार अब रोजगार योजना लेकर आ रही है, फिर से धनतेरस के दिन से शुरुआत कर रही है। वो तो घबराए हुए हैं। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे प्रति वर्ष, 8 साल में मिले नहीं हैं। तो इतने डिफेंस में आ गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद को लॉन्च करना पड़ रहा है 10 लाख का नाम पे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। उसमें पहली किस्त में 70,000 है मेरे ख्याल से। तो ये नौबत क्यों आई है? उनके फैसले कई तो हमें पसंद नहीं आ रहे हैं। अग्निवीर बताइए आप, 4 साल के लिए 22 साल का नौजवान रिटायर हो जाएगा। अब बताओ ये वो उसके बाद क्या करेगा? तो कई प्रश्न ऐसे हैं जो उनको धमकी दे दी गई कि अगर आपने आंदोलन में भाग लिया तो आपकी नौकरी लगेगी नहीं। एक बच्चे ने बोला भी है, एक बच्चे बोला भी है अग्निवीर अच्छी नहीं है। अभी पूछा हमने अग्निवीर के बारे में, क्या नहीं वो अच्छी योजना नहीं है, लंबी नौकरी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चाहिए देश क्या चाहता है वो काम करे। देश चाहता शांति, सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत रहे। देश चाहता हिंसा नहीं हो। देश चाहता महंगाई खत्म हो। देश चाहता है बेरोजगारी कम हो। ये तो चाहता है। और जो वादे किए अधिकार उन्होंने खुद ने वादे किए, वही चाहता भी वो पूरे हों। उस पर वो बिल्कुल फेल हो रहे हैं। दिवाली बाद ज्वाइन करेंगे तो कह रहे हैं राजस्थान में दिवाली बाद कुछ होगा क्या? CLP की मीटिंग वगैरह होगी, कुछ ऐसा होगा? आपको मैं पूछूंगा, इतना आपको ही करूँगा। बीजेपी में कलह सामने आई है, आज दिल्ली में बैठक बुलाई नड्डा जी। हाँ, दिल्ली में क्या? तो आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो उन अनाथ बच्चों के साथ आज दीपावली मना रहे थे जो अपने माता पिता को कोरोना काल में खो चुके हैं। उन तमाम बच्चों को एक संबल प्रदान करने के मकसद से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी विधायक को मैं नाम नहीं लेना चाहता, कल वसुंधरा जी ने ये कहा है कि जो परिस्थितियां हमारी पार्टी में चल रही हैं, ऐसा लग रहा है
कि कांग्रेस की सरकार 2023 में 101% दोबारा बनने जा रही है। मतलब वो इतनी व्यथित हैं कि अभी 12 महीने पहले ये कह रहे हैं कि हमारा जो पार्टी की स्थितियां बनी हुई हैं और जो नेतृत्व को लेकर के झगड़े हैं और जो नेचुरल फेस जो जनता में स्वीकार्य है उसको नहीं करके, और ये दिल्ली वाले कभी गजेंद्र सिंह जी घूमने आ जाते हैं मुख्यमंत्री बन के, कभी राजेंद्र जी राठौड़ या मेरे लक्ष्मणगढ़ में जा करके अपने नारे लगवाते हैं। चूरू में तो नारे लगवाने वाला उनका कोई रहा नहीं, चूरू में तो उनकी स्थिति पतली है, और लक्ष्मणगढ़ से वो बीजेपी का आकलन कर रहे हैं जहां जमानत जब्त होने वाली स्थिति है बीजेपी की। तो मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी में वहां बुलाया गया है, आप मान के चलिए कि अब प्रदेश में भी भगदड़ मचेगी, आपस में लठ बजेंगे। इनके लठ बजने का मतलब वो लाठी से नहीं, आपस में बाण चलेंगे। और अब मोदी जी के खिलाफ भी देखिए एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग जो कुंठित है भारतीय जनता पार्टी में, वो अब उनके खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहा है। आप देखिए जो 2 रंगा झंडा था उसको खत्म करके फूल का निशान केसरिया जो मफलर है उसके ऊपर ला करके सबको पहना दिया, और मोदी जी ने टोपी भी केसरिया। तो ये केसरिया हिंदू मुस्लिम करते करते कितने दिन आप लोग करोगे? अब तो लोग पूछने लग गए। एक वीडियो चल रहा है, आपने देखा होगा। तो बच्चों के साथ ही आयोजन इस